अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास के अंदर मुझसे बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, मैं वो भी साथ में एड्रेस करता जाऊंगा। अच्छा, उनमें सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि हम लोग जो है ना रिब के ज़रिए कैसे हेमिस्फीयर क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू दैट। लेट्स सेलेक्ट एनी प्लेन एंड स्केच ऑन इट। Now what I will do is create a semicircle on this sketch. $200, and I'll split it into two. Alright, exit workbench. Now sorry, it seems like there is a problem with my mouse. So now I'll be drawing a sketch on its perpendicular plane. I've selected its perpendicular plane और अब मैं क्या करता हूँ कि एक और सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ that is of the same diameter, और इसका डायमीटर हम रख देते हैं जी 200. Also I'll split it into two. ठीक है। अच्छा, अब मैं ये वर्टिकली क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरी रिब स्टार्ट होनी और वो यूं फॉलो करती हुई यहाँ तक जब आएगी तब ये एक हेमिस्फीयर क्रिएट करेगा। सो आई विल बी डिलीटिंग दिस। एग्जिट वर्कबेंच, सॉरी ये नीचे वाली लाइन नहीं होनी चाहिए इसकी। एग्जिट वर्कबेंच। अब मैं क्या करता हूँ कि रिब में हमारी प्रोफाइल ये है और सेंटर कर्व ये। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, I'll प्रीव्यू इट, तो ये हमें हेमिस्फीयर क्रिएट करके दे देता है। ये अच्छा, अब एक और क्वेश्चन भी था कि हाउ कैन वी क्रिएट दिस हेमिस्फीयर यूजिंग रिवॉल्व और शाफ्ट ऑप्शन। तो I'll be deleting this rib. एग्रीगेटेड एलिमेंट्स मतलब जो स्केचेस इसके साथ वो कंज्यूम हुए हैं इसमें, वो वाले मैंने डिलीट करने है कि नहीं करने, मैंने उन्हें अनचेक किया और ओके प्रेस किया तो वो वाले स्केचेस बाकी रह गए। अब मुझे इस स्केच की ज़रूरत नहीं है, आई एम गोइंग टू हाइड इट। ये वाला हाइड कर दिया और इस स्केच को हम शाफ्ट के ऑप्शन से वो करते हैं, रिवॉल्व करके और क्रिएट करते हैं एक हेमिस्फीयर। तो अब इस स्केच को मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, वो इस पर कोई रेवोल्यूशन कोई भी चीज़ मुझे शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेस मिसिंग है। अगर मैं इस सेमी सर्कल की ये वाली लाइन एज एन एक्सिस चूज़ कर लूँ तो क्या होता है कि वो उसे 360 डिग्रीज में रोटेट करवा के एक स्फीयर क्रिएट करके हमें दिखा देता है। अब अगर स्फीयर की मैं रोटेशन 360 के बजाय 180 कर दूँ तो वो हेमिस्फीयर बन जाएगा। 180 की प्रीव्यू किया मैंने तो वो हेमिस्फीयर क्रिएट करके दे दिया इसने हमें। तो इस तरह से ये चीज़ क्रिएट हो सकती है। अच्छा, जो मेन टॉपिक है हमारा आज का, दैट इज़ मल्टी सेक्शन सॉलिड एंड मल्टी सेक्शन रिमूव्ड मल्टी सेक्शन सॉलिड। तो उसमें क्या होता है कि यार लेट अस सपोज आई वांट टू क्रिएट एन एयरक्राफ्ट, फ्यूजलाज ऑफ एयरक्राफ्ट। इमेजेस के अंदर ये मल्टीपल हमें फ्यूजलाज दिख रहे हैं। अब इनमें से मैं क्या करता हूँ कि यार कोई भी साइड व्यू ऑफ फ्यूजलाज देख लेता हूँ। यार साइड व्यू में मुझे कहाँ पर दिख रहा है कोई भी फ्यूजलाज? डायरेक्ट मुझे सर्च ही यही करना चाहिए था ना। साइड व्यू, ये जी है।
Let us suppose I want to create this one or that upper fuselage shape. मैं जी ये वाली शेप इसकी क्रिएट करना चाहता हूँ। अगर मैं इसकी ये वाली शेप क्रिएट करना चाहता हूँ तो मुझे ये पता चल रहा है कि यार यहाँ से अगर मैं शुरू करता हूँ इसे, तो यहाँ पर एक और शेप है, यहाँ पर और शेप है, यहाँ पर और शेप है इसकी, यहाँ पर कुछ और शेप है, यहाँ पर ये वाली सारी कॉमन आ रही है, यहाँ पर कुछ और शेप है और यहाँ पर कुछ और शेप है। अच्छा, और है क्या यार, इट्स इन द फॉर्म ऑफ एन एलिप्स। सही है, ये एलिप्टिकल हैं और सारे के सारे सेक्शंस आपस में जॉइंड हैं। अब अगर मुझे इन एलिप्टिकल सेक्शंस की लेंथ्स मालूम हो तो मैं ये ड्रॉ कर सकता हूँ। वो किस तरह से, हम ये करते हैं कि यार सबसे पहले मैं एक प्लेन यहाँ पर बनाता हूँ, एक प्लेन यहाँ पर बनाता हूँ, दूसरा प्लेन यहाँ पर, फिर यहाँ पर प्लेन, यहाँ पर प्लेन और इस जगह पर प्लेन। तो ये सारे सारे प्लेन्स हम क्रिएट करते हैं। नाउ सपोज करते हैं कि दिस इज द फर्स्ट प्लेन एंड देन वी विल बी क्रिएटिंग सेकंड एंड थर्ड प्लेन। कहाँ पर हैं यार प्लेन्स? ऑन राइट, जी ये प्लेन का ऑप्शन आ गया। मैंने प्लेन को डबल क्लिक किया, 200 millimeters, 200, 800, 200, 200। अच्छा, लेट अस सपोज कि जी ये बन गए जी हमारे सारे के सारे रिक्वायर्ड प्लेन्स। अब इन रिक्वायर्ड प्लेन्स के अंदर जो सबसे पहले इनिशियल फॉरवर्ड सेक्शन वाली एक क्रिएट करनी है, शेप क्रिएट करनी है। अब उस शेप को क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यार I'll draw an ellipse, ये जी एलिप्स, इसका सेंटर है ये, एज्यूम करते हैं कि यार ये कुछ इस तरह। अच्छा, पहले हम सर्कल ही क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हम सर्कल ही क्रिएट कर लेते हैं। जी 20 millimeters diameter, सॉरी। एग्जिट वर्कबेंच, यहाँ पर एक अच्छा जी, ये उसका आ गया जी सेंटर। जूम करते हैं जी, दिस इज द शेप। ठीक है, इसकी सेमी मेजर एक्सेस, सेमी माइनर एक्सेस वो खुद आप लोगों ने डिफाइन कर लेनी है। उसके बाद ये वाला सेक्शन, इस सेक्शन तक ये सारा सेम है। अच्छा, ये अभी मैं किसी डायमेंशन के साथ नहीं कर रहा, इसीलिए आपको जो है ना ये अजीब सा लग रहा होगा कि यार ऐसा भी कोई फ्यूज़लाज होता है, लेकिन इट्स फाइन फॉर मी। ठीक है, अगर आप लोग चाहोगे तो वो चेंज भी हम लोग कर लेंगे यार। लेट अस सपोज कि आई वांट टू डू दिस फॉर 1200। अब ये थोड़ा सही लगेगा। अच्छा, now what I'll do is, अब अगर मैं गौर करूं तो ये पीछे वाली साइड ऊपर है, मतलब यहाँ पर जो एलिप्टिकल शेप बन रही है
उसका जो सेंट्रल रीजन है वो इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो I'll draw it on the upper side. So I'm gonna draw it onto the upper side. ठीक है जी, ये हो गया। ज़ूम करते हैं, यही है। अच्छा, अच्छा जी, ये हमारा वर्टिकल था और ये हमारा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब इसके ऊपर आ गए। नाउ जो लास्ट वाला है वो भी बल्कि यार वो बिल्कुल छोटा सा है। ज़ूम करते हैं कि यार दैट इज़ अ सर्कल। ठीक है जी, लेट्स क्लोज इट। अब ये जो है ना, ज़ूम करता हूँ कि यार दीज आर ऑल द शेप्स आई रिक्वायर टू मेक माई फ्यूज़लाज। अब इनको आपस में ज्वाइन करते हैं हम। तो ज्वाइन जैसे ही मैं करता हूँ, आई यूज़, अब इन सारी शेप्स को मिलाकर एक कंबाइंड शेप बनाने के लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मल्टी सेक्शन सॉलिड। तो मल्टी सेक्शन सॉलिड में मैंने ये सिलेक्ट किया। मैं कहता हूँ भाई पहला जो है ना मेरा स्केच दैट इज़ दिस वन, सेकंड इज़ दिस वन, थर्ड इज़ दिस वन। ठीक है, तो अभी मैं इन्हीं तीनों को ही आपस में मिला लेता हूँ। मैंने प्रीव्यू किया तो कुछ इस तरह की मेरे पास शेप बन गई। ठीक है ना, अब मैं आगे एक और मैंने ऐड कर दिया, प्रीव्यू किया मैंने तो मेरे पास ये वाली शेप बन गई। उसके बाद ये वाला ऐड कर दिया मैंने, प्रीव्यूड इट, ये बन गया। और फिर ये सेलेक्ट किया एंड आई प्रीव्यूड इट, तो ये कुछ शेप बन गई। ठीक है, ऑल्दो इट्स नॉट परफेक्ट बट हम इसे थोड़ा सा इसे शेप देने की कोशिश करते हैं। 200, 400 और this should go to 300 I think. अच्छा जी, अब जो है ना, अगर मैं फ्यूज़लाज पर गौर करूं, अच्छा इसकी तो कंटिन्यूस स्ट्रेट शेप आ रही है। लेट अस सपोज कि फ्यूज़लाज होता है जी हमारा इस टाइप का कि यार पहले वाली शेप यूँ आए फिर एकदम से बढ़ के ऊपर की तरफ से जाए। तो अगर मैंने वो वाली चीज़ यहाँ पर, ये वाली शेप, पहले वाला यूँ आए फिर ऊपर से बढ़ के जाए, अगर मैंने वो चीज़ क्रिएट करनी होती तो हाउ वुड आई क्रिएट इट। यहाँ पर तो एक स्ट्रेट वो कर्व जा रही है ना, तो उसे क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता कि हमें यहाँ पर जो है ना इसकी गाइड कर्व्स कोई चीज़ें होती हैं वो वाली हमें डिफाइन करनी पड़ती। तो लेट्स डिफाइन दोज गाइड कर्व्स। So what I'll do is I'll delete the multi-section without consumed sketches और sketching में आ जाऊँगा मैं। sketching में मैं आया, मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद, अच्छा अब इसने मेरी हॉरिजॉन्टल नीचे की डायरेक्शन में बना दी, ये खैर है। यार ये क्या हो गया। जी, फर्स्ट सेक्शन को हम लोग देखते हैं। हमारा इनिशियल स्केच कहाँ पर है यार, ये। अच्छा मैं क्या करता हूँ कि यार इसकी प्रोजेक्शन ले लेता हूँ और उस प्रोजेक्शन को कन्वर्ट कर देता हूँ। नहीं, पहले मैं सारी की सारी इनकी प्रोजेक्शंस ले लेता हूँ।
ताकि ये एज अ रेफरेंस मेरे पास रहें। मैंने इनकी प्रोजेक्शंस लेनी सबकी, और फिर मैं इन सब की प्रोजेक्शंस को कन्वर्ट कर देता हूँ इनटू कंस्ट्रक्शन एलिमेंट। इसी तरह से फर्स्ट वन को भी मैं कंस्ट्रक्शन एलिमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं कंस्ट्रक्शन एलिमेंट को वो करता हूँ, अनचेक करता हूँ, और अब मैं अपनी वो प्रोफाइल ड्रॉ करूँगा। तो प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए मतलब ये है कि यार अगर मैं साइड व्यू में देखूँ तो अब मैं ये वाली जो कर्व्स है ना, ये वाली कर्व्स ड्रॉ करूँगा बताने के लिए कि यार फ्यूजलाज की शेप ये होगी। तो मैं आई एम गोना ड्रॉ दोज कर्व्स। अच्छा, उसके लिए मैं क्या यूज़ करना चाहिए यार मुझे? सबसे पहले मैं एक स्प्लाइन यूज़ करता हूँ, ये सॉरी स्प्लाइन कह रहा हूँ यार, I'll do that. Coincidence. Coincidence. मुझे तकरीबन ये वाली शेप चाहिए थी, तो मैंने कोइंसिडेंस किए दोनों, ये वाली मुझे शेप्स मिल गई। व्हाट आई विल डू इज ठीक है जी, ये वाली शेप रिकॉर्ड थी मेरी, तो ये शेप मुझे मिल गई। व्हाट आई विल डू इज अब इसकी थोड़ी सी डेंसिटी चेंज करता हूँ, ये वाली काफ़ी है। अच्छा, उसके बाद एक सेमी सर्कल ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ये जी, अच्छा मैं तो अभी अंदाजे से कर रहा हूँ, आप लोगों ने अंदाजे से नहीं करना, बल्कि आप लोगों की जो जो भी डायमेंशंस होंगी फ्यूजलाज की, आपने उसके हिसाब से करना है। तो अब एज्यूम करता हूँ कि यार ये वाली अपर शेप है उसकी।
ऑलराइट जी, मेरे ख्याल से ये ठीक है थोड़ा। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि अब ये गाइड कर्व आ गई, लेकिन गाइड कर्व ना यहाँ पर इसे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है एक सेक्शन को, सही है। और मैं क्या करता हूँ कि यार मल्टाई सेक्शन पर गया, मैं उसे कहता हूँ कि भाई फर्स्ट ये है, सेकंड है दिस वन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। प्रीव्यू किया मैंने, उसने एक शेप बना के दी थी। अब लेकिन हो क्या रहा है कि यार मुझे जो चाहिए ना शेप, वो फ्रंट में इस तरह की जो ऊपर गाइड कर्व जा रही है उस तरह की मुझे चाहिए। वाई पर, बल्कि मुझे एक्स पर चाहिए था। ठीक है जी। अच्छा, मुझे जो है ना जी ये वाली शेप चाहिए, ये वाली। तो अब मैं जब गाइड कर्व्स में आता हूँ, गाइड कर्व्स में आके मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो होता है क्या है कि यार ये सारा का सारा रेड हो जाता है। मैं प्रीव्यू करता हूँ तो एरर देता है। ठीक है, लॉफ्ट ऑपरेशन, अ गाइड डज नॉट इंटरसेक्ट वन प्रोफाइल फॉर द सेक्शन। मतलब ये जो आपकी प्रोफाइल, ये गाइड कर्व जा रही है ना, ये हर एक सेक्शन को इंटरसेक्ट करनी चाहिए, लेकिन ये इस वाले सेक्शन को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो अब इधर मैं ये करूँ कि इस गाइड कर्व को चेंज करूँ और वो इसे इंटरसेक्ट करे, या फिर मुझे लग रहा है कि यार दिस गाइड कर्व इज ओके, ठीक है, और ये वाला नहीं होना चाहिए, बीच में सेक्शन नहीं होना चाहिए, तो आई रिमूव दिस सेक्शन। अब इन सेक्शंस में से ये वाला सेक्शन कौन सा है यार? दिस सेक्शन इज, इसके ऊपर लिखा हुआ होगा सेक्शन 5। ये जो सेक्शन 5 है, ये वाला नंबर, इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने सिंपल इसे सिलेक्ट किया एंड आई रिमूव्ड इट। रिमूव करने के बाद फिर मैं इसे प्रीव्यू करता हूँ। जैसे ही मैंने इसे प्रीव्यू किया, the extrusion vertex of the leading leads to a cusp. Okay. All right. इस तरह से नहीं, बल्कि अच्छा यहाँ पर जो है ना एक मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, वो है क्लोजिंग पॉइंट्स का। कि यहाँ से जब वो स्टार्ट करता है उसे लगता है यार ये वाला इसका क्लोजिंग पॉइंट है, नेक्स्ट ये क्लोजिंग पॉइंट है, तो उनके दरमियान कोई कस्प जनरेट कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यार शायद ये वाला प्रॉब्लम अभी भी रहे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये बिल्कुल पैरेलल आ रहा है। खैर चेक करते हैं। मुझे ये करना पड़ेगा कि यार ये क्लोजिंग पॉइंट यहाँ से रिमूव करके इस गाइड कर्व के ऊपर, जहाँ जहाँ पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है, उस गाइड कर्व के ऊपर लेके आना होगा। तो what I'll do is I'll remove the sketch 3। sketch 3 जो है ना वो नंबर 1 है हमारा सेक्शन, ये सेक्शन नंबर 1 है। इसका जो क्लोजिंग पॉइंट वाला है, ये क्लोजिंग पॉइंट रिप्लेस करता हूँ मैं। यहाँ से रिप्लेस क्लोजिंग पॉइंट मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला मेरा क्लोजिंग पॉइंट बन गया। इसी तरह से जहाँ पर ये सेकंड को इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पर जाकर मैं सेकंड क्लोजिंग पॉइंट बताता हूँ। ये रिप्लेस क्लोजिंग पॉइंट मेरा, ये वाला पॉइंट क्लोजिंग पॉइंट होगा। अच्छा यार ये पॉइंट ही ना यहाँ पर नहीं लगा हुआ। ऑल राइट, लेट्स ड्रॉ पॉइंट देयर। ये सेकंड ऑप्शन होता है इंटरसेक्ट 3D एलिमेंट। मतलब 3D एलिमेंट जो भी आपसे क्रॉस कर रहा है इस सरफेस से, एक मिनट, ये देखें, ये जो वायर आ रही है, ये वाली वायर, ये जहाँ पर जाकर इस प्लेन को, हमारे स्केचिंग प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगी, ये वाला टूल जो प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट के बाद है, इंटरसेक्ट 3D एलिमेंट, वो क्या करेगा कि यार जो भी इसके दरमियान इंटरसेक्शन आ रही है ना, उसका वहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट कर देगा। कर रहे हैं यार, द इंटरसेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों?
ओह, अच्छा मैं उससे कर रहा था। ओके, ये और ये ठीक है, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा था वो वाला पॉइंट वहाँ पर ड्रॉ हो गया। एग्जिट किया मैंने, वो वाला पॉइंट वहाँ पर ड्रॉ हो गया। इसी तरह से इसके ऊपर अब करना है। स्केच किया मैंने जी टूल इंटरसेक्ट 3D एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट चाहिए मुझे। एग्जिट वर्कबेंच किया। इसी तरह से यहाँ पर भी चाहिए। यहाँ पर तो मैं गए और हमने इसका एक इंटरसेक्शन ले लिया। यार ये बहुत लंबा काम है जब हम ये चीज़ें करने लगते हैं ना। अच्छा, आखिरी का वैसे ही हमारे पास पॉइंट है। तो अब क्या हुआ कि वो सारे के सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी आ गए। अब इंटरसेक्शन पॉइंट्स ड्रॉ करने के बाद फिर से हम मल्टी सेक्शन सॉलिड पर जाते हैं। हम कहते हैं भाई फर्स्ट हमारा सेक्शन इज़ दिस वन, सेकंड इज़ दिस। अच्छा, अब ना मैं क्लोजिंग पॉइंट्स पहले ही ड्रॉ करते जाता हूँ। ये किया दिस वन, और डायरेक्ट मैं उस पॉइंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो क्लोजिंग पॉइंट उठा लेगा। तो ये क्लोजिंग पॉइंट उसने डायरेक्टली चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ से ये उसने चेंज कर दिया। अच्छा, सेकंड ये क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, मैं उसे लेके आता हूँ इस वर्टेक्स के ऊपर, ये क्लोजिंग पॉइंट आ गया। थर्ड इज दिस, क्लोजिंग पॉइंट इज दिस वन। फोर्थ वन इज दिस, क्लोजिंग पॉइंट इज दिस वन। फिफ्थ एंड क्लोजिंग पॉइंट इज दिस वन। ठीक है जी, ये सारे के सारे हमारे पास क्लोजिंग पॉइंट्स वगैरह हर चीज़ आ गई। नहीं, फिफ्थ का क्लोजिंग पॉइंट नहीं आया, ये आ गया क्लोजिंग पॉइंट। अच्छा, प्रीव्यू करता हूँ। ये शेप बन गई, लेकिन जो रिक्वायर्ड शेप थी अभी तक वो वाली रिक्वायर्ड शेप नहीं बनी। तो अब मैं क्या करता हूँ यार, गाइड कर्व्स में गया। दिस इज़ आवर गाइड कर्व। प्रीव्यू किया मैंने, तो अब वो उस गाइड कर्व को फॉलो करता हुआ पीछे की तरफ उसने ये चीज़ क्रिएट कर दी। जब उसने ये चीज़ इसमें क्रिएट कर दी ये गाइड कर्व के साथ, तो क्या हुआ कि यार मैं यहाँ से देखूँ तो जो नीचे वाली गाइड कर्व है वो वाली ठीक नहीं है, मतलब वो भी अजीब सी ही ये क्रिएट कर रहा है। तो अब मुझे नीचे वाली भी एक गाइड कर्व क्रिएट करनी है। तो अब ये आप लोगों का टास्क है कि ये नीचे वाली गाइड कर्व को भी आप एक स्मूथ वे में क्रिएट करें और ये पूरा एक फ्यूजलाज सही से क्रिएट करें। ऑल राइट, ओके प्रेस किया मैंने, मतलब जैसे मैंने एक गाइड कर्व ऐड की थी यहाँ पर, इसी तरह से मैं यहाँ पर मल्टीपल गाइड कर्व्स भी, मतलब एक नीचे की तरफ एक गाइड कर्व, एक साइड वाली ये गाइड कर्व, दूसरी साइड वाली गाइड कर्व, तो ये सारी की सारी मैं गाइड कर्व्स खुद क्रिएट कर सकता हूँ। ऑल राइट जी, ये हो गया हमारा काम। अब हमने क्या करना है कि हाँ, नेक्स्ट हमारा था मल्टी सेक्शन रिमूव्ड मल्टी सेक्शन सॉलिड। अब रिमूव्ड मल्टी सेक्शन सॉलिड किस तरह से काम करता है, एज्यूम करते हैं कि यार ये जो है ना हमारी आउटर बॉडी बन गई और अब इसके अंदर जो है ना हमने हॉलो करना है। और हॉलो करते हुए ना इंटरनल साइड पे शुरू शुरू में स्केयर टाइप है ये फ्यूजलाज, मतलब जो इंटरनल इसकी हाउसिंग है, इसकी जो हाउसिंग हम क्रिएट करते हैं वो क्या है कि यार शुरू शुरू के अंदर ना इसके अंदर जो होल जो है ना 2000 स्केयर टाइप, ठीक है, या वो सर्कुलर टाइप है। शुरू शुरू में जो है ना मैं एज्यूम करता हूँ कि यार सर्कुलर टाइप अंदर से है, ये सर्कल है और पीछे की डायरेक्शन में जो है ना, मतलब ऊपर सारी स्किन और सारा स्ट्रक्चर है और पीछे जो सारा है वो स्केयर की फॉर्म में जा रहा है। या फिर यहाँ तक जो है ना ये सर्कुलर रह रहा है। सारा सर्कुलर रह रहा है यहाँ तक। तो यहाँ तक सर्कल आ गया और इसके बाद हम यहाँ पर इमेजिन करते हैं कि अब जो है ना इस सेक्शन के ऊपर ये चीज़ है, क्या नाम है यार, रेक्टेंगुलर है। ठीक है जी, यहाँ तक ये रेक्टेंगुलर आ गया।
अब डिफरेंट शेप्स आ गई हैं, दो सर्कल्स हैं और एक रेक्टेंगल है। हम मल्टी सेक्शन सॉलिड के ज़रिए किसी भी शेप को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये है कि यार मैं मल्टी सेक्शन पर मैंने क्लिक किया, बल्कि अब रिमूव वाला करते हैं कि मैंने उसके अंदर से मटेरियल रिमूव करना है। सबसे पहले मेरा ये हो गया, उसके बाद ये, और फिर ये, और ये मैंने उसका क्लोजिंग पॉइंट बता दिया। अब क्या हुआ कि यार ये जो 3-4 शेप्स बन गई आपस में, इन शेप्स को मैं जब कंबाइन करता हूँ, मैं प्रीव्यू करता हूँ, तो वो क्या करेगा। अच्छा, जब डिफरेंट शेप्स आ रही होती है ना, तो उनमें हमने या तो उनकी सारी की सारी गाइड कर्व्स बतानी है। सही है। अब देखें ये यहाँ पर ना खुद 4 गाइड कर्व्स क्रिएट कर रहा है। ये आपको शो हो रहा है कि पता नहीं ये जो इसके अंदर क्या कहते हैं यार इस कलर को, ब्लू, स्काई ब्लू, स्काई ब्लू कलर के अंदर जो आपको ये कर्व्स शो हो रही हैं, इन कर्व्स को हम लोग या तो ड्रॉ कर लें और फिर ये क्रिएट कर देगा, या फिर हम क्या करें कि यार कपलिंग में जाएं, टेंजेंसी के बजाय रेशो पर आ जाएं। प्रीव्यू करता हूँ तो अंदर से इसने ये मटेरियल कट कर दिया, और मटेरियल कट करके मैं ओके प्रेस करता हूँ तो भी मुझे यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा। ठीक है, मुझे कोई चीज़ शो नहीं हो रही, लेकिन इंटरनली ये चीज़ कट हो चुकी हुई है। अब मैं वो देखूंगा कैसे। यार मैं ये करता हूँ कि अल ड्रॉ, कहाँ से यार ये कट सेक्शन कहाँ से देखते थे, एक मिनट मुझे देखने दें कि यार ये कट सेक्शन। अच्छा, ऐसा है कि वो जो सेक्शन कट की मैं बात कर रहा था ना, वो असेंबली के अंदर होता है, पार्ट के अंदर नहीं है, या फिर है भी सही कहीं, तो मुझे याद नहीं है अब। तो अभी हम इसका एक और शॉर्टकट तरीका देख लेते हैं। वो ये है कि यार यहाँ पर ना मैं कोई एक शेप ड्रॉ करता हूँ और मैं उसे कट कर लेता हूँ। ठीक है, उसे कट वाले टूल से मैं कट कर लेता हूँ, या फिर मैं यहीं पर ही स्केच के अंदर ये चीज़ कट करके देखता हूँ। अब ये देखें, ये मैंने स्केच के अंदर जब इसे कट करके देखा तो इट्स इंटरनली हॉलो। सही है, इंटरनली ये आपको सारी की सारी चीज़ हॉलो दिख रही है। इसी तरह से मैं कहीं और कोई सेक्शन क्रिएट करूँ, ये यहाँ पर मैंने एक और सेक्शन क्रिएट किया, इसके ऊपर मैं स्केचिंग करता हूँ और मैं फिर से कट करके देखता हूँ, तो यहाँ पर भी अब ये आपको हॉलो ही शो कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, लेकिन अब ये बिल्कुल परफेक्टली सर्कुलर नहीं रही शेप, बल्कि इसकी शेप चेंज होने लग गई है। ऑलराइट, ये जब मैं यहाँ तक लेके आया, अब इसकी शेप आपको और ज़्यादा डिस्टॉर्टेड दिखेगी। ठीक है, ये देखें, वो अब वो जो सर्कल था वो अब एक रेक्टेंगल की तरफ मॉडिफाइड चेंज होता जा रहा है। सही है, तो इस तरह से ये चीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। विश यू द बेस्ट ऑफ लक टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।